कॉटन के किसान हो, गन्ना के किसान हो, हर तरह के किसान केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार के नीतियों की वजह से उनको दुख भोगना पड़ रहे हैं। किसानों के ऊपर इस सरकार की कोई सोच नहीं है। चुनाव आएगा तब सोचेगा, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। बेरोजगार नौजवान, उनको रोजगार देने की कोई पद्धति नहीं है। उनके बारे में केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार नहीं सोचते हैं। प्राइस राइस के ऊपर सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे। प्राइस राइस को काबू पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस देश के लोग कैसे आगे चलेगा? नौजवान पहले आर्मी में ज्वाइन करते थे, अभी आर्मी में भी नहीं ज्वाइन कर सकते। नरेंद्र मोदी के जो जमाने में एक ही काम चल रहे हैं, देश को बांटने का। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और भारत, इसी तरह के मुद्दा उड़ा करके लोगों को विभाजित करने का कोशिश चल रहे हैं। देश की तरक्की की बात नहीं बोल रहे हैं। देश की तरक्की के लिए कोई पद्धति की आयोजित नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। हर चुनाव में आप देख लीजिए, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और कुछ नहीं है। देश की सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कांग्रेस हरदम कोशिश की है। हम सबको लेके चलना चाहते हैं। भारत को विभाजित करके हमारे समाज को विभाजित करने का काम आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने वन कंट्री वन इलेक्शन की घोषणा की है। अब सोच लीजिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। इस देश में एक दिन में चुनाव, ये प्रदेश, लोकसभा और असेंबली और पंचायत, ये तीनों चुनाव एक साथ कैसे करेंगे? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। देश की फेडरलिज्म को खत्म करने की कोशिश जारी है। लोकसभा की जो मुद्दा है वो तो अलग है, प्रदेश की मुद्दा अलग है, पंचायत की मुद्दा अलग है। ये तीनों चुनाव एक साथ करने में देश की फेडरलिज्म को खत्म करने का, हमारे प्रजातंत्र को खत्म करने का साजिश है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इसको विरोध कर रहे हैं। देश की जनता इसके बारे में जानते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारे संविधान को खत्म करे। ये संविधान को बदलने की पहली स्टेप है। आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान इस देश को दिया है, वो संविधान को खत्म करने का कोशिश चालू है। उसका सबसे पहला कदम है वन इलेक्शन वन इंडिया। हमारे जहां माइनॉरिटीज हो, पिछड़े जाति का लोग हो, हमारे SC ST का लोग हो, सबको हमारे संविधान में प्रावधान है उनका पूरी तरह संरक्षण देने का। ये सब खत्म करना चाहते हैं बीजेपी। इसके सबसे पहली कदम है वन इंडिया वन इलेक्शन। मैं आपको दावा के साथ बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस एक होके ये इलेक्शन की तरीका को बिल्कुल हम लोग विरोध करेगा। आने वाले दिनों में उसके लिए हम लोग आगे जाएंगे। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं।
हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार जी ने प्रदेश सरकार के बारे में बताया। इतना ज्यादा घोटाला भारत के अंदर कोई प्रदेश में नहीं होते जा रहे हैं, वो हम लोग समझ सकते हैं। शिवाजी महाराज के पुतला के ऊपर भी घोटाला होते जा रहे हैं। देखिए हम लोग कहां तक जा रहे हैं। अभी मुसव्वर हुसैन ने मुझे शिवाजी महाराज के पुतले के ऊपर माला डालने के लिए हम लोगों सबको लेके गया। वो 1983 में, 1991 में ये पुतला बनाया था। अभी तक वो पुतले को कोई खराबी नहीं देखा हम लोग, अभी भी सक्षम है। इस सरकार ने 6 महीने के अंदर एक पुतला बनाया, वो पुतला गिर गया। आप देख लीजिए घोटाला कहां तक पहुंच गया, घोटाला की सीमा कहां तक होते जा रहे हैं। हमारा लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये सरकार, शिंदे सरकार जनता ने चुना नहीं है। ये सरकार तोड़ फोड़ करके बनाई हुआ सरकार है। ये सरकार को जनाधार नहीं है, जनता का सपोर्ट नहीं है। इसलिए इस सरकार को सत्ता से हटाना हमारा दायित्व बनता है। पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप लोग ने के सपोर्ट के आगे आए। आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके सबको मालूम हो गया। हमारे नेता राहुल गांधी हरदम बताते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस की कर्मभूमि है। महाराष्ट्र का लोग कांग्रेस को पूरी तरह समर्थन करते हैं। आने वाले असेंबली के चुनाव में भी महा विकास आघाड़ी एक होके चुनाव लड़ रहा है और हम सत्ता परिवर्तन जरूर करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि महाराष्ट्र का जनता महा विकास आघाड़ी को सत्ता में लाया तो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का शुरुआत हो जाएगा। मोदी को हटाने का शुरुआत महाराष्ट्र के चुनाव से हो जाएगा। इसलिए आपको मैदान में आना चाहिए। कोंकण के बारे में मुसव्वर हुसैन ने जो बताया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कोंकण को सबसे महत्वपूर्ण जगह समझ करके कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का कोशिश हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। इधर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा अनुभवी राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, हमारे मित्र संदीप को इसलिए हमने, इज वेरी सीनियर कोंकण का, पहले भी एक बार उन्होंने इंचार्ज था, उनको इधर हमने ड्यूटी पे उनका चार्ज में उनको लगाया है। मेरे ये निवेदन है सारे लोगों को, हम लोग में मतभेद हो सकता है। कांग्रेस पार्टी एक इंटरनल डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले पार्टी हैं, लेकिन अभी हम सब लोग मिलकर के काम करने की जरूरत है। आप देखिए इस मंच पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, नेता विरोधी दल और भाई जत्ता जैसे सीनियर नेता, सर हुसैन दलवाई से जैसे सीनियर नेता, सारे लोग एक साथ बैठे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी आने वाले थे, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कार्यक्रम था कराड़ में, इसलिए आने सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी ये चाहते हैं कि सारे नेता कार्यकर्ता एक होके महाराष्ट्र को बचाने की काम करना चाहिए। हम सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। कोई भी मतभेद हो तो सब दूर कर दीजिए, सारे मतभेदों को दूर कर दीजिए।
ये डू और डाई की बात है, महाराष्ट्र को बचाने की बात है। आने वाले दिनों में चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर इस चुनाव के मैदान में आप सब लोग जोश के साथ उतरिए और महाविकास आघाड़ी को जितवाने का काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।